थोड़ा आराम से बैठ के सीखा करो ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। राज मल्होत्रा अब हिंदी में बात कर रहे हैं ना सर। खाना खा लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो। अरे यार क्या तुम लोग ड्रॉ करके रखे रहते हो। स्क्रीन मिला नहीं कि। तो हमने अभी तक समझ में आ गया, सब चीज हमें समझ में आया कि सपोर्ट और पे कैसे बाई करते हैं, क्या देख के बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे कैसे सेल करते हैं। अब समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल है। ठीक है। बस कॉम्प्लिकेट अपने एंड से मत करना, मैं सिंपल तरीके में सब बता तो दूं आपको। ठीक है। मेन होता है कि कॉम्प्लिकेट आप करोगे कि नहीं ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है करके। ठीक है। एक बार नहीं दो तीन बार समझा दूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए। अभी आज कौन सा आई गेस, शायद हम आज आज इस वीक में हमने ले लिया है। 1 मिनट। ओके। इस वीक में लगभग लगभग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड टुडे विल बी 7th क्लास। ठीक है, 7 क्लास ले लिए हैं अभी तक, अभी भी 300 प्लस है। तो जो 300 प्लस है सर। अरे यार मैं निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। कोई भी क्लास आप अटेंड नहीं कर पाओगे। जो 300 प्लस यहाँ पे जो लोग हैं, बीच में वापस से छोड़ के जाने का प्लान नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सीख लिया बस अब मार्केट इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। ये मत सोचना, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, क्लास अटेंड करना चाहे जो हो जाए। रिकॉर्डिंग्स तो मिलते रहेगी बट रिकॉर्डिंग्स मजा नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स है भाई। ठीक है। कोई सीरीज नहीं चल रहा है क्रिमिनल जस्टिस का या फिर जो भी है, वो नहीं चल रहा है कि अगला एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा। मैं कोशिश तो करता हूँ बट एट द एंड आपके ऊपर है कि आप आओगे या नहीं आओगे। चलो। तो अगर हम लोग बात करें कि किसी भी चीज को हम लोग सपोर्ट कब कंसिडर करते हैं, कि मान के चलो कि अ, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड कुछ मतलब कि किसी भी पर्सन को आप अच्छा दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड कब मानते हो, जब वो बंदा आपको हेल्प करता है, जब भी आपको जरूरत हेल्प, जब हेल्प मतलब कि एज इन कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो बंदा हमेशा ठीक है साथ था, जो भी आपने उसने हेल्प किया। तो मार्केट में कैसा है ना, कि मार्केट एक लेवल पे कहीं पे गया किसी भी प्राइस पे और वहां से रिवर्स कर गया। मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे सेलर्स है। ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, वापस से आया ऊपर। ठीक है। फिर से ये नीचे आ गया, फिर से ये नीचे आ गया, फिर से ऐसा हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अगर ये मिनिमम 3 बार होता है, ठीक है, मिनिमम 3 बार होता है, तो हम लोग इस लेवल को क्या कंसीडर करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। किसी भी लेवल पे जैसे कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ इसको हम लोग तब कंसीडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जब प्राइस यहाँ पे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर से जा रहा है, फिर से रिवर्स हो रहा है, फिर से गया, फिर से रिवर्स हो गया। अगर ऐसा 3 बार हो रहा है तो हम लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। पहला ये क्या है, मार्केट लेवल पे गया, नीचे आया, फिर से गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से गया, ये 3 बार यहां से रिजेक्शन मिल गया। ठीक है। 3 बार अगर, सिंपल सी बात है, आपने 3 बार किसी को प्रपोज किया और उस बंदी ने रिजेक्ट कर लिया तो अब चौथी बार भी रिजेक्ट ही होगे, नहीं तो पांचवी छठी बार जाओगे तो शायद हैरेसमेंट का केस भी हो सकता है। तो समझ में आ गई बात, कहां से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। जिस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट करा होता है, 3 बार मिनिमम, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। आज मैगी खाने के चक्कर में परफेक्ट इंग्लिश छूट गई बट स्टिल प्रोडिक्शन वेंट राइट। हाँ या ना तो बता दो। समझ में आया नहीं, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, चार्ट्स वगैरह में दिखाऊंगा, लॉजिक समझ में आना चाहिए, बस पहले लॉजिक समझते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें समझेंगे। वो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। चलो अच्छी बात है कि कोई मुझे रिपीट वंस अगेन नहीं। अच्छा आदित्य मिश्रा, लॉजिक नहीं समझ में आया, क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला है। अब इतनी सिंपल सी भाषा यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे गया, रिवर्स हो गया, फिर से मार्केट यहाँ पे गया, कोई भी प्राइस मान के चलो 1000 पे, ठीक है, 1000 पे मार्केट गया नीचे आ गया, 1000 पे मार्केट गया नीचे आ गया। अगर ये ऐसा 3 बार हो रहा है तो हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं।
साइंस लगाने की जरूरत है नहीं, कोई यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री चल नहीं रहा है कि ये एक्सेप्शन है, वैसा नहीं, कुछ नहीं। ये पहला हमारा होता है। दूसरा हमारा क्या है कि अब एक ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जो पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब कि होते हैं ना, किसी को प्रपोज किया, ठीक है, और वहीं रुक गए। मतलब नहीं, आज ही हाँ बोलो, आज ही हाँ बोलो, आज ही हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना, जो भी डिसीजन है आज ही दो। मतलब पहली बार प्रपोज किया और उधर ही फंस गया, ठीक है। तो उनका भी क्या होगा भाई, रिजेक्शन से मिलने वाला है बाद में। तो अगर, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि रेंज बाउंड मार्केट है, अगर किसी लेवल पे, किसी प्राइस पे आपको रेंज बाउंड दिख रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज है, छोटे लेवल्स पे, ऐसा नहीं जैसे कि मान के चलिए 1000 से लेके 1005 तक में बार बार मार्केट अपसाइड डाउनसाइड ऐसे मूव हो रहा है, तो वो भी हम लोग कंसीडर करते हैं एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किसको, कौन से लेवल को कंसीडर करेंगे, जब मार्केट रेंज में रहेगा किसी जगह पे, उस चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट किसी लेवल पे गया, मार्केट किसी लेवल पे गया, वापस आ गया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, ये 3 बार ऐसा होता है मिनिमम, तो हम लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ड्रॉ करने का लॉजिक समझ में आ गया, दोनों लॉजिक, बस लॉजिक समझना है, उससे ज्यादा भी कुछ और समझने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आसान है, अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते थे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है करके, ये सब आपको बस अभी यही फोकस करना है कि हमें इसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का जो चीज होता है वो। लाइक निफ्टी पास्ट 1 ईयर, अगर ऐसा 2-3 बार हुआ तो कौन सा कंसिडर करेंगे, लेटेस्ट वाला। आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर होंगे। यार नहीं आ रहा है, अब इसमें क्या नहीं आ रहा है, मत समझो, छोड़ दो फिर आप। अब यहाँ पे मैंने एक ही चीज 10 बार रिपीट कर दिया, आदित्य शर्मा, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, बताइए जरा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए, अनम्यूट करके आप बता सकते हो आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। तो यार अनम्यूट भी नहीं करना है, फिर मैं कैसे बताऊं। यहाँ पे अगर मैं किसी छोटे बच्चे को भी ये चीज बताऊं, समझ बता रहा हूँ कि भाई अगर किसी लेवल पे मार्केट जा रहा है, नीचे आ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इससे इजी तरीके से और कुछ नहीं है समझाने के लिए ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो मिनिमम जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अब देखो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, अब ये मत बोलना 5 मिनट क्यों नहीं, फिर 15 मिनट क्यों नहीं, 1 मिनट क्यों नहीं, भाई मिनिमम जो है हम लोग बेसिकली लेवल अप ऊपर के, देखो हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, हम लोग इंट्राडे के लिए बता, अभी ये इंट्राडे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंट्राडे के लिए हमें मिनिमम जो है 1 आवर का काफी है, ठीक है। 1 आवर में अगर कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट में करते हैं। जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो सारी 5 मिनट की होगी। लोग, कुछ लोग 15 मिनट में भी करते हैं, 3 मिनट में भी करते हैं, 1 मिनट में, सबका अपना अपना पसंद है। जो स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा एज अ बिगनर, आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है, ठीक है। जो भी जब स्ट्रैटेजी सेशंस बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 1 आवर में ड्रॉ होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही है 1 आवर में ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रेड हम लोग 5 मिनट में क्यों ले रहे हैं, देखो इसका सिर्फ सिंपल सा है कि 1 आवर में हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर 1 आवर का देखें, ठीक है, तो लगभग लगभग सिर्फ 6 कैंडल बनेंगे, 6 घंटे का तो मार्केट ही होता है, तो 6 कैंडल बनेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंट्राडे में हम लोग ट्रेड हमारा जो होता है वो 15 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा तक रहता है। तो 1 आवर के कैंडल में ट्रेड करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। इंट्राडे क्या है कि आज खरीद के जब हमारा टारगेट 10 मिनट में आ जाए या 20 मिनट में आ जाए, जैसे ही आता है हम लोग बेच देंगे, तो 1 आवर में हम लोग लेंगे तो फायदा ही नहीं, हमें मूवमेंट मिलेगा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 1 आवर के कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ड्रॉ करते हैं हायर टाइम फ्रेम में, कि देखने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखने के लिए, जैसे कि
अब समझो कि आप किसी एक महान इंसान को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिसने बहुत सारा अचीव कर लिया भाई। अब हमारा वो इंस्पिरेशन है कि भाई वैसा उसको लाइफ में वैसा रिजेक्शंस मिला था, ठीक है, उसने ये काम किया, उसको वैसा रिजेक्शंस मिला था। जब हम लोग जाएंगे छोटे लोग, ठीक है, तो हम लोग उस चीज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको अगर रिजेक्शन 1 आवर में रिजेक्शन मिला है, सबको मिल गया, चाहे जो आ, हमें भी मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5 मिनट में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट लेना आसान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम जो है हम लोग 1 आवर करेंगे। आप जान हम लोग ड्रॉ करने के लिए 4 आवर्स भी जा सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हम लोग जो ड्रॉ करने वाले, ये मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइन है। मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइन है पहली चीज। तो मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जो पहले जो हो चुका है वो वापस से होगा ही, ठीक है। पहले जो हो चुका है वो वापस से होगा ही होगा। मतलब अगर 2020 में, ठीक है, या 2010 में कोई स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए पे आके मार्केट नीचे की तरफ चला गया था, तो 2022 में भी अगर जब भी ये स्टॉक 1,000 रुपए पे आएगा तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े चार्ट की तरफ। क्लियर है यहां तक तो यस टाइप कर दो। हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग ड्रॉ करेंगे, 5 मिनट में ट्रेड करेंगे, लॉजिक है इसमें लोअर प्राइस को नहीं देखना है। हम लोअर प्राइस को क्या देखना नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। चलो वापस से एक बार क्या बताऊं, तब से तो मैं 10 बार बता चुका हूं कैसे ड्रॉ करना है। अब इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई क्या कर सकता हूं मैं। एक चीज को 10 बार बताने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक ही रीजन है कि आप बीच में ज्वाइन किए थे या फिर आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने बोला। यहाँ पे एक स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हम लोग अभी सिर्फ समझेंगे कि हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये नहीं समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि पहले समझेंगे ड्रॉ कैसे करते हैं, बाद में समझेंगे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑल ये सारी चीजें। तो हम लोग पहले के डेटा में आ जाते हैं। बस ये बताने के लिए मैं पहले के डेटा में आ जाता हूं कि जो पहले हो चुका है वो वापस से होगा ही होगा। तो मान के चलो हम लोग आ जाते हैं अप टू यहां तक, हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, 1100 तक आ जाते हैं। हम लोग आ गए हैं 2022 के फेब तक। और पहले जाना होगा तो और पहले भी जा सकते हो आप, ठीक है। और पहले जाने की जरूरत क्या है, यहीं पे मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यहां से क्या हो रहा है। मार्केट रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, प्लस मार्केट यहाँ पे काफी रेंज में भी था। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इन ट्रेडिंग व्यू में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन करके, ठीक है, ऐसा रहेगा। सब अपना अपना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको पिक्चर्स भी भेजने होंगे अभी क्लास में ही, तो मैं क्लास में ही चेक करूंगा आपका होमवर्क। यहाँ पे इसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। जिसने वो ट्रेडिंग व्यू का वीडियो देखा होगा, आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको इस पे क्लिक करना है, जहां पे जिस भी लेवल पे आपका बन रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एक और बन रहा है मेरा कहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों बन रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, रिवर्स किया, प्राइस यहाँ पे आया, रिवर्स किया, यहाँ पे आया, रिवर्स किया, यहाँ पे आया, नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कहाँ तक जा रहा है, दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? हमने कहाँ पे ड्रॉ किया था, 19 नवंबर को, ठीक है। और ड्रॉ करते हैं हम लोग। मैं इस लेवल पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस लेवल पे। क्यों मैंने ड्रॉ किया, प्राइस यहाँ से आया ऊपर गया, यहाँ से आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये जरूर आ रही होगी कि ड्रॉ करते वक्त हमें बॉडी कंसीडर करना है या विक। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, हम लोग जब भी ये 9, आपको यहाँ पे भले ही दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 936 दिख रहा है। मतलब आपको लगेगा यार 936 जो है ना मेरा, आपको लगेगा शायद कि ये जो 936 है ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब ये प्राइस। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, ठीक है।
जो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है बेसिकली एक सिंगल लाइन नहीं होता है, एक एरिया की तरह होता है, मतलब एक ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर भी इसका रहेगा और थोड़ा सा नीचे भी रहेगा। क्यों भाई ऐसा है? तो देखो, हम जब बॉडी ड्रॉ करते हैं या फिर कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका विक अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे विक भी था, यहाँ पे भी विक था, लेकिन मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो हमारा सिंगल लाइन नहीं होता है, ये एक प्रॉपर एरिया की तरह होता है, थोड़ा अपसाइड भी होगा, थोड़ा डाउन साइड भी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ के और हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं। आप देखो, जो ये 3 लाइन हमने ड्रॉ किया अभी तक काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? आप देखो, रीजंस आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट रिवर्स कर रहा है, रेंज में था, यहाँ पे आया नीचे आया, यहाँ पे आया नीचे आया, यहाँ पे आया नीचे आया, यहाँ पे आया नीचे आया। काफी पॉइंट्स थे हमारे लिए जिसको मैंने कंसिडर कर लिया। आगे बढ़ के और देखते हैं कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ? मार्केट यहाँ पे आया नीचे गया, 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 कंसिडर कर लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस लेवल पे भी ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, ऊपर गया, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बस अभी अभी इतना ही समझिए कि कैसे ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है ये नहीं समझ में आना है। यहाँ पे देखिए, क्यों? अब देखो मार्केट पूरा रेंज में था तो हमने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये देखो पूरा यहाँ पे रेंज में है, तो ये पूरा लेवल एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो जब जब मार्केट, ये देखो किस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा देख के, एक यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों भाई कर रहे हैं? अब देखो रीजन सामने है। ठीक है, डो नॉट वरी, अभी बस अभी स्टार्ट किया हूं मैंने, समझाना समझाऊंगा, बहुत समझाऊंगा। मार्केट यहाँ से आया, रिवर्स कर गया, यहाँ से आया, रिवर्स कर गया। अब देखो इसी के बीच में घूम रहा है, इसी के बीच में ये घूमता रहेगा, एक सपोर्ट तोड़ेगा तो दूसरे सपोर्ट पे जाएगा, एक रेजिस्टेंस तोड़ा तो दूसरे रेजिस्टेंस पे गया। ठीक है, अब देखो जो हमने पहले ड्रॉ किया था अभी भी काम आ रहा है ना। अभी भी देखो यहाँ पे कहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, ये कहाँ पे काम आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये देखिए, अब देखो ऊपर आ गए तो एक ये लेवल बन रहा है। क्यों भाई? प्राइस गया नीचे, बूम गया, नीचे आया, गया नीचे आया, गया नीचे आया, भाई कितनी बार आएगा? चलो भाई तुम्हें कंसिडर कर लिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वापस से एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं? यहाँ पे। क्यों? मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, 2-3 दिनों के लिए काफी रेंज में चला गया, मतलब ये लेवल भी यहाँ पे सेलिंग एरिया है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर एक्ट किया रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, और एक और लाइन बीच में आ सकती है। कहां पे आ सकती है? इसके बीच में। क्यों? रीजंस दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, अब ये देखो हमने ड्रॉ किया है 22 में, अब अभी भी काम आ रहा है, अभी भी काम आ रहा है। अब एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्यों ड्रॉ कर रहा हूं बॉस? आया, ऊपर गया, आया, ऊपर गया, फिर से जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब देखो डेटा कहां पे है हमारे पास? 2 मार्च तक है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं करंट डेटा पे। हमने जो ड्रॉ किया है अब उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है जो हमने ड्रॉ किया है आज के टाइम पे या नहीं। तो आज रिजल्ट आपके सामने है। कहां पे हमने जो ड्रॉ किया हुआ था, प्राइसेस थोड़े ऊपर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था। फिर उसके बाद एक यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने लाइन ड्रॉ किया। समझ में आया लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस? सबको जो मैंने लॉजिक बताया उसी के लॉजिक से बनाया, और ये भी समझ में आया कि पहले जो होता है वो हमेशा के लिए रहेगा। मतलब ऐसा है, ये टैटू है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का नाम आपने और बॉयफ्रेंड का नाम टैटू करा लिया तो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। ठीक है, मतलब लाइन बनाओ पहले। देखो पहले ये देखो, इतना क्वेश्चन, सिंपल सी बात समझो मेरी। ठीक है, देखो मैं थक थक के मतलब कितना भी बोल लूं आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कि भाई जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप वही उसी की चीज का समझे। पहले मैंने क्या पढ़ाया?
पहले मैंने लॉजिक बताया कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट कर रहा है तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है, या फिर रेंज में जा रहा है तो इसको हम लोग कर देंगे। ये मैंने बताया, आपने इसमें भी बार बार पूछने लगे, ठीक है, उसका भी बताया। फिर मैंने आपको दिखाया क्यों हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे हमने आपको दिखाया, प्रॉपर रीजन था जो मैंने यहाँ पे बताया, वही रीजन से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। मैंने फिर उसके बाद क्वेश्चन किया, क्या आपको समझ में आया कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है? आपको उसका आंसर यस और नो से देना है, ना कि अपने जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो नहीं चाहिए मुझे, आपका क्वेश्चन अभी सुनना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा आपको। तो आपका आंसर जो है कि आपको ये ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाया मैंने, वो समझ में आया या नहीं, बस वो मेरे को आंसर चाहिए। ट्रेड कैसे लेंगे, क्या जरूरत है समझ में कि बस हमें और स्टॉक दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, इतना अभी एक ही दिखाया हूं, एक और दिखा दूंगा, क्या टेंशन है, धीरे धीरे ही जाएंगे ना। अभी देखना एंड में ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा ना तुमको, जो मरे जा रहे हो ना आप, कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड मैं बता दूंगा ट्रेड कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि वो उनको मालूम है, एज अ बिगिनर मुझे मालूम है कि आपको क्या जरूरत है अभी सीखने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टॉक हो गया, ठीक है, एसबीआई लाइफ। अब दूसरे स्टॉक्स पे चले जाते हैं, मान के चलिए पेटीएम, ठीक है। देखो ये मैंने मालूम नहीं कब मार्क किया होगा, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है, शायद कोई फ्री वेबिनार में ही मार्क किया था मैंने, ठीक है। और मैंने बताया था कि पेटीएम शायद ब्रेकआउट लेवल पे है अब, हाँ कुछ तो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री दी होगी 684 से, अच्छा खासा, चलो ठीक है। तो अब मैं पेटीएम में ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 आवर में ड्रॉ कर सकते हो मिनिमम, 4 आवर्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ करो, मिनिमम आप 1 आवर प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ, ज्यादा पहले नहीं, 18 अप्रैल को, इसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे नहीं, 4 आवर्स में इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ कर सकते हो, उसका टेंशन मत लो। मैंने ये लेवल चूज कर लिया, क्यों मैंने चूज किया, देखो चलो 1 आवर में ही कर लेते हैं यार, नहीं तो फिर पूछोगे 4 आवर्स में क्यों कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या किया, आया रिवर्स किया, रेंज में रह गया, आया और रेंज में रह गया, तो मैं इस वजह से इसको चूज कर रहा हूं, ठीक है, एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये लेवल जो है, ठीक है, ये भी लेवल, यहां से मार्केट क्या हो रहा है, आया रिवर्स किया, आया रिवर्स किया, आया रिवर्स किया, ऊपर की तरफ आया, नीचे की तरफ आ गया, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा लेवल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये लेवल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको देखो, मार्केट यहां से देख रहा है, ये 3 बार रिजेक्शंस, नीचे वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आपको देखो सपोर्ट लेने लगा, ठीक है, तो मैंने इसलिए ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा था, तो यहाँ से रिजेक्शंस ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शंस ले रहा था, मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी बीच में लाइंस आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रही है हमारी, दिख रही होगी क्यों मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमारा लाइंस दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, इतना काफी है। अब एक और, हाँ एक और लाइन बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी हमारे कुछ, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेंज बन गया, तो मैं इस लेवल को कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो, अब हमने ड्रॉ कर लिया है जुलाई तक, अब आ जाते हैं इधर। अब देखो मार्केट कहाँ तक गया, ये मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, क्या लॉजिक था, पहले मार्केट यहाँ तक गया था, रिवर्स कर गया, ठीक है। मार्केट, अब देखो हमने जो पहले ड्रॉ किया था उसी लेवल पे मार्केट हमेशा काम कर रहा है। अब आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स कर गया, तो चलो ये भी देख लेते हैं। आप पहले के डेटा पे आओ तो सही, आपको रीजंस मिलेंगे, रीजंस मिल गए ना, क्यों मार्केट यहां से आया, रिवर्स किया, ब्रेक किया, जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात सबको, कि कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? बस अभी यही बताओ, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ या ना?
देखो भाई, इस स्टॉक के लिए करेंगे, उस स्टॉक के लिए करें, किस स्टॉक के लिए करो, उस स्टॉक, मेरे को आप बता दो। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर मैं सामने आपके कोई भी कंपनी का एक चार्ट रखता हूं, क्या कोई भी, ठीक है कोई भी हो सकता है, क्या आप बता सकते हो वो किस चीज का चार्ट है? कौन सी स्टॉक का चार्ट है, या करेंसी का चार्ट है, या क्रिप्टो का चार्ट है? क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे, हम कभी भी नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिनको यस बोल रहे हैं ना, तो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर जिनको लगता है तो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखूंगा, आप मेरे को बताना कि कौन सी कंपनी का वो चार्ट है। ठीक है, जिनको लगता है वो है दम तो बताओ। 1 मिनट दे दो, वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको लगता है कि भाई अगर मेरे को कंपनी का नाम बता दें, या फिर जो हमारे सामने कैंडलस्टिक्स है, तो बिना जाने हुए कि सिर्फ अगर चार्ट है, वो कौन सा कैंडलस्टिक्स हो सकता है, ठीक है, तो क्या हम लोग पता कर पाएंगे? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना। मैं, अगर आपने सही आंसर दे दिया तो मेरी तरफ से जो बोलोगे ना वो दे दूंगा। ठीक है, अगर 1 करोड़ रुपया मांगोगे तो वो भी दे दूंगा। बोलोगे कि अगर सर अपना हेड शेव कर लो, तो वो भी करवा दूंगा। ठीक है, आपको बस इस स्टॉक का नाम बताना है। ठीक है, आपको बस इस स्टॉक का नाम बताना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आप ये कर देते हो तो सही है। तो आप मेरे को बताना कौन से लोग जो हैं, ठीक है, वो बताने के लिए रेडी हैं कि मैं बता सकता हूं कि ये स्टॉक कौन सा है। बताइए जरा, कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है? कि मैं अभी स्टॉक का नेम, एक चार्ट दिखाऊंगा, आपको स्टॉक का नेम बताना है। कौन कौन रेडी है? जो रेडी है वो टाइप करें। चलो, अगर हार गए तो 1,000 रुपए तुम अभी के अभी मुझे भेजोगे। अगर मैं हार गया तो तुम भेजोगे। डन? नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है। चलो, अब अगर नहीं भेजेगे तो मैं तो फिर पैसे लूंगा लूंगा। बताओ कौन सी कंपनी का चार्ट है? बताओ आप कौन सी कंपनी का चार्ट है? बताओ। बोलो। नहीं, ये मैं यहाँ पे कुछ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये लॉजिक आपको बता रहा हूँ। कान पकड़ के सॉरी बोलो। SBI, रिलायंस। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि चलो, अब मेरे को ये बताओ, क्या इस चार्ट में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ या ना? तो क्या इस बात से आप सहमत होते हो कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हमें स्टॉक का नेम, इसका नेम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये है ये नहीं मतलब होता है? सही बात है। समझ में आया लॉजिक क्या बताना चाहता हूं आपको मैं? हम लोग क्या देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे? देखते अरे टाटा मोटर्स है, रतन टाटा सर की कंपनी है, ये तो 500 क्या 1,000 के ऊपर जाएगी, कहीं रेजिस्टेंस ही नहीं दिखेगा। राइट? तो हम लोग ड्रॉ करते वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? चार्ट्स देखेंगे। तो अब से ये मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा कि इस कंपनी का एनालिसिस कर दो, बजाज फाइनेंस का कोई बोल रहा था। क्या आप अब भी चाहते हो? आप खुद से तो कर सकते हो ना। अब आपको मैं दिखा देता हूं स्टॉक का नाम। ठीक है, ये है आपका स्टॉक का नाम, हॉस्टन अमेरिकन एनर्जी कॉरपोरेशन। ठीक है, जिंदगी में नाम सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना है। ठीक है, तो ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए जिनको मालूम है कि आपका कहां पे काट सकते हैं। ठीक है। चलिए, कि कितना देखो यार, मैं मालूम है ना हर्ष, मुझे क्या पढ़ाना है। तुषार सर 3 टच सेम लाइन पर चाहिए क्या? थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। अब जैसे कि मान के चलो कि इसमें मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे भी आया था, फिर यहाँ पे भी आया था, तो ये मेरा दो लाइन हो गया। तो इसके थोड़ा, इससे तो मैंने बोला थोड़ा सा डाउन साइड एंड थोड़ा सा अपसाइड भी रहेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब जोमेटो में एक बार देख लेते, चलो जोमेटो छोड़ो, एसबीआई कार्ड्स का देख लेते, कार्ड्स नहीं, एसबीआई बैंक देख लेते हैं, चलो SBIN, ठीक है। अब SBIN का हम लोग 1 आवर में आ जाते हैं। अब बताइए, आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारे पास रेंज दिख रहा है ये अभी बन रहा है। नहीं सर, ये रेंज अभी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि कांड पहले हो चुका है। आप आके देखो तो सही, पहले दिख गया ना, मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ था, तो वो उसी का रिजल्ट है इधर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग कहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे, पहले आ जाते हैं। देखो लॉजिक देख, अब समझ में आ रही होगी, दिख रही है ना बात, मार्केट नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे। कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखते हैं कि मार्केट किस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है बार बार, तो हमने ड्रॉ कर लिया। आप देखो ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया इस चीज को। अब देखो मार्केट नीचे तक यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, तो हमने इसको सपोर्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखो जब भी पहले मार्केट आया होगा कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट ले लिया ही होगा। अब देख लो, सबको समझ में आया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, कितना ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये सब नहीं है मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन इतना है कि सबको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आया या नहीं, तो यस टाइप कर दो। अगर आ गया तो यस टाइप कर दो, और जिसने नो टाइप किया वो अपना रिकॉर्डिंग्स देखे भाई, क्योंकि इतने आसान भाषा में मैंने समझाया हूं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 98% लोगों को समझ में आ चुका है, सिर्फ 6 लोगों को समझ में नहीं आया है। तो बॉस, यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप अपने एंड से भी करो। क्योंकि मैं अगर आप कुछ रीजंस की वजह से आप समझ में नहीं आया होगा, क्या बीच में वॉइस कट हो गया, तो आपको रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, कितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। देखो, और जैसे कि मार्केट अभी 527 रुपए पे, तो कितना तक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जनरली देखो, ऐसा है कि एक बार ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये जिंदगी भर का साथ है, ठीक है, ये जिंदगी भर के लिए है, आज के लिए नहीं है कि आज भर आज बस काम आ रहा है, ये हमेशा के लिए। बार बार ये समझ में आ गया होगा, दिखा रहा हूँ। तो पहला चीज कि जब हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो जनरली अगर मैं किसी भी स्टॉक में ड्रॉ करता हूं, तो मैं ओवरऑल देख के जहां प्राइस होता है ना, तो उसके आसपास का ड्रॉ करता हूं। जैसे कि ये 527 पे है, ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा, लेट्स से कि इसका मैं ड्रॉ कर लूंगा 480 से लेके 620 के बीच का सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना ही मूव दे सकता है ज्यादा ज्यादा, तो मैं इसके बीच का ड्रॉ कर लूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां तक हमें ड्रॉ करना चाहिए। कितने डेट का मतलब नहीं है, डेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कि कितने डेट तक का, जहां पे प्राइस है उसी के आसपास का करोगे ना, जहां पे प्राइस है। अब देखो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, अब जो मार्केट अभी है 527 पे, ठीक है। अब मेरे को कोई फायदा है कि मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं 200 का, कोई 190 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मेरे को तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा ना 100 का। जहां पे जो फायदा है, जहां पे प्राइस है उसके आसपास का मैं ड्रॉ करूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। ये आंसर क्लियर है, कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है सबको, जो भी प्राइस है उसके 10% आपके अपसाइड एंड डाउनसाइड हमें ड्रॉ करना है। देखो एग्जैक्टली हम लोग मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, वो हम लोग जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे सारी चीजें आपको बता दूंगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका होता है कि हम लोग कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 5 मिनट में ट्रेड करना है, ठीक है, 5 मिनट में हमें ट्रेड करना है, तो इसके बेसिस पे कैसे करते हैं। चलो 5 मिनट पे आ जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, एक तो प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट पे है, अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर हमने बाई किया यहाँ पे, तो लगभग लगभग ये 2.9 रुपया ऊपर गया,
ठीक है, पहला चीज। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट रिजेक्शंस कर रहा है, तो अगर हम यही 15 मिनट पे चले जाते हैं तो हमें 2 रिजेक्शंस दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 531 से मार्केट ने लगभग लगभग 4 रुपए नीचे आया। ठीक है, तो हम लोग ये ड्रॉ कर लिए। अब देखो यहाँ पे अब कैसा है कि मार्केट मस्त ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, क्यों भाई, फेक आउट हो गया, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग टारगेट हमें कितना मिला है उस दिन के लिए, लगभग लगभग वहां से 3 रुपया 70 पैसा मिला है। देखो मैं यही बता रहा हूं कि हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, हमें कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, सबके पीछे का लॉजिक है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही साथ हमें सारा चीज समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके लिए आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। वो वही बात हो गई कि शादी में हम जब जाते हैं तो बहुत सारा मेन्यू देखते हैं, फ्री का खाना मिलता है, या फिर बफे चले जाते हैं, पैसे देकर भी चले जाते हैं, लगता है कि सब खा ले। सब खाना पॉसिबल है, खा भी लेते हो तो क्या वो डाइजेस्ट हो पाएगा? बारबेक्यू में आप जाते तो यार और मंगाओ और मंगाओ, फिर भी बहुत सारी चीजें बच जाती है, तो नहीं पॉसिबल है ना। तो एक दिन में जितना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे उतनी चीजें समझेंगे। ठीक है, पहले देख के आते हैं, पहले और भी देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर रीटेस्ट हुआ यहाँ पे 10 बजे। आप 5:31 से लेके देख लेते हैं, कम से कम भी 4 से 5 रुपया मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, फिर देखो वो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या हुआ, फेल हो गया, मार्केट वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिवर्सल ट्रेड 531 पे बनता है। यहाँ से मार्केट देखो 531 से लगभग लगभग 10 रुपया फॉल उसी दिन दिया है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जा नहीं पाया। ठीक है, वापस नीचे आ गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम से ब्रेकआउट दे दिया। अगर आपको ध्यान है ट्रेंड कैसे बनता है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे हमें बेरिश रिवर्सल दिखा, हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट नीचे आया। अब ये देखो ऊपर जब आ रहा था, कहाँ क्या हुआ कि मार्केट ये नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे आया। अब यहां से मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे हमने बाई कर लिया। कहां तक गया मार्केट, यहां से 535 से लगभग लगभग ये 10 पॉइंट उसी दिन गया। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो था आपका दूसरा स्टेप। मतलब वो प्रॉपर पूरा स्टेप नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि अब, ठीक है, अब देखो ऐसा है, अब यहाँ पे जो कार चला रहा है उसको लगेगा यार ये तो पूरा ब्रिज होगा, और यहाँ से ऐसे होगा, और यहाँ पे वाले को भी वही लगेगा। लेकिन यहाँ पे बीच में ये जो गैप है ना, ये मेन है। अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है, यहां से आके वापस आ जाओगे या फिर गड्ढे में गिर जाओगे। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ये मेन। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए, थर्ड स्टेप तक पहुंचने के लिए ये सारे क्रॉस करना जरूरी है। ये सारी लेवल्स क्रॉस करना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये क्रॉस करना जरूरी है। तो इसके बिहाफ पे आपको मैं कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूं, आज के कुछ ट्रेड्स आपको दिखाता हूं। बहुत लोग मरे जा रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए दिखा देता हूं। पहले उससे कुछ रिलायंस वगैरह में है हमारा, हमने एनालाइज किया था पीटीएम स्टूडेंट्स के लिए कल के लिए ट्रेड्स में, कि आज वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, पहले था, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना। 793 से मार्केट गिरा है लगभग लगभग 15 पॉइंट। फिर डीएलएफ था, डीएलएफ का भी सेम लेवल था यहाँ पे। ठीक है, जब मार्केट वापस ये नीचे की तरफ गिरने लगा, 364 से मार्केट 6 रुपए के आसपास एट द एंड गिरा है। ठीक है, नवीन फ्लोराइन था, ये हमारा रेंज वाला था, जैसे ही ऊपर की तरफ गया मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया, बट ये फेल हो गया, ज्यादा ऊपर गया नहीं, बट ट्रेड मिल गया था, जितना जो स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंग मिल गई थी। ठीक है, उससे पहले देखो मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से अगले दिन पिन बार बना। 4651 से अगर सेल करते हैं तो लगभग लगभग भी 75 पॉइंट मिलता, सपोर्ट था हमारा, पिन बार बना, अगला कैंडल भी क्लोज हुआ, यहाँ पे भी क्लोज हुआ। 4545 से बाई किया, मार्केट सेम डे ये 150 पॉइंट, सॉरी 120 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। ठीक है,
मतलब जो कैपिटल डालते हैं उसका 10% से ज्यादा ये पैसा देके गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप देखो क्या हुआ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, पिन बार बना, अगला कैंडल नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट धीरे धीरे 4600 से आ गया 70 पॉइंट नीचे, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये एक लॉजिक आपको बैंक निफ्टी का आज का दिखा देता हूं, जिनको लगता है कि बैंक निफ्टी भगवान है। ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेड करने से पहले ना इंसान को इक्विटी में करना जरूरी है। ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। क्या आया, मार्केट यहाँ तक आया, पिन बार बनाया, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया। ठीक है, फिर से लास्ट टाइम कहाँ तक आया, गिरने के बाद फिर यहाँ तक आया, फिर से मार्केट बंद हो गया, तो क्या ही मूव देगा। तो समझ में आया पहला चीज, लॉजिक कैसे, लाइक थोड़ा बहुत समझ में आया कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि परसों जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये हमारा सेकेंड स्टेप रहा ट्रेडिंग करने का। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सबको। आपका होमवर्क रहेगा कि आप एक ऐसा ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया है, वैसा ही ड्रॉ करके मुझे आप भेजोगे। और आज क्या, आज भेजना है। मैं इंग्लिश क्लास में, लाइव क्लास में ही बोला था भेजने के लिए, बट अगेन बड़ा आराम से समझा रहा था तो टाइम निकलता गया। सर कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है, मार्केट एक्यूरेसी के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि और भी चीजें हैं जो समझ में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, डॉट्स कनेक्ट आएंगी, बट याद रखना ये तरीका नहीं है ट्रेड करना। इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे, टारगेट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन और पहली बात एक और चीज बताता हूं, जो मैं चीजें टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है ना, शायद आपको यूट्यूब पे मिल, ऑब्वियस बात है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारे लोग सेम चीज पढ़ाने के लिए 10,000 20,000 40,000 कोर्स भी में भी यही पढ़ाते हैं, सेम चीज पढ़ाते हैं जो आप यहाँ पे सीख रहे हो। इसके अलावा जो हम लोग स्ट्रक्चर बताते हैं, इन डिटेल्स बताते हैं, जो एडवांस कोर्स में जो प्रॉपर तरीका होता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, उसका मैं ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, ओवरव्यू भी अगर आपको ओवरव्यू मतलब कि ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, एक होता है ना कि ब्रीफ कर, एक होता है कि समरी जो होता है ना, वो समरी में आपको बताऊंगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कम से कम 3-4 क्लासेस लग जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, और ऐसा है कि 3-4 क्लासेस और बार बार रिपीटेशन होता है, तब जाके समझ में आता है कि स्ट्रक्चर मार्केट का कैसे काम करता है। तो उसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें लेना, कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे सीख रहे हो ना, अगर सेम चीज आपने इंप्लीमेंट कर दी ना, इमोशंस को साइड में रख के, आप बेटर करोगे। ठीक है, कोशिश करना यही है कि सीखने पे फोकस करो, पैसे बनाने पे फोकस मत करना, क्योंकि पैसे एट द एंड बन ही जाएंगे जब आप अच्छे से करोगे। तो कहा गया है ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो तुम्हारा काम है, हमारा काम यही है कि हमें सीखना है। अगर अच्छा कर रहे हैं पैसे मिलेंगे, गलत कर रहे हैं पैसे नहीं मिलेंगे। कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा, तो अभी के लिए आप गूगल पे जाके निफ्टी 50, ठीक है, पे निफ्टी 50 स्टॉक्स करना, आपको जो आएगा वो स्टॉक्स आप उठा सकते हो। और भी और चीज है भैया, ये डायगोनल लाइंस कैसी है ये बताएंगे सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, लाइन साइड होनी चाहिए, टेढ़ी क्यों है, उसका भी मैं बताऊंगा, उसका क्या रीजन है। सर कितने परसेंट ये आपके नंबर में, सर जी हाँ, आपके मेरे नंबर पे अभी भेजना चाहते हो भेज दो, मैं बाकी रात में देखूंगा। मैं आपको दिन से भेज ही रहा हूँ, जी हाँ सर, कौन से ट्रेड का, कोई भी स्टॉक्स उठा लो, आप मोबाइल में ड्रॉ कर सकते हो, लैपटॉप में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स के लिए कब करना है मैं बताऊंगा सर, टेंशन मत लो। और जो लोग जा रहे हैं ना, कोड आज रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिलने वाला है, ये याद रखना। तो अगर ये मिस आउट कर दिए, कोड्स तो गया आपका। फिर देखो बहुत सारे लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो मैं उनका दिखाता हूँ, जिनका मैंने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है। तो देखो जो भी है, कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ही आपको लाइंस
ऐसा है, स्क्रीनशॉट भेजना है, ये इस तरीके का स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, ठीक है। पिक्चर्स क्लिक करके मत भेजना, क्लियर पिक्चर भेज सकते हो तो भेज देना जिसमें मुझे दिख जाए कि हाँ कहाँ पे है। जो फोन में ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसे करके भेजें। ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा, इधर सेकंड ऑप्शन जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, रे नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, खत्म नहीं हुआ है आपका क्लास, ठीक है। अब इतने टाइम से मरे जा रहे हो, और बताओ कब ट्रेड करें, स्ट्रैटेजी करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है ये है हमारा पिवट पॉइंट्स, ठीक है। पिवट पॉइंट्स का मैं रिकॉर्डिंग ये स्टॉप करके वापस से दूसरा वीडियो डालूंगा ताकि वो क्लियर